तुमने उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर पवित्र जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है, नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से आज अपने को चर्चा पुनः प्रारंभ करनी है। अभी तक हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक सामान्य स्वरूप विषय वस्तु उनके भेद प्रभेद, उसके उपरांत उससे संबंधित प्रश्नोत्तर, फिर ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय, फिर नैगम आदि 7 नय, इतनी चर्चा अब तक हम यहाँ कर चुके हैं। और अब एक प्रकार से अपने इस सेशन का अंतिम चैप्टर है 47 नय। 47 नयों की चर्चा हमारे को करनी है। मैं समझता हूँ पिछली चर्चाएं आप लोगों के उपयोग में स्पष्ट होंगी। फिर भी यदि किसी को कोई विषय स्पष्ट ना हो तो वो मुझसे पृथक से पूछे, ठीक है ना। अभी शिविर में हम नैगम आदि 7 नयों की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। 47 नय सुनते ही ऐसा लगता है कितने सारे नए होंगे, इतने नए पढ़ने पड़ेंगे, फिर उनकी प्रयोग विधि, फिर कौन से नए का विषय क्या होगा। पहले तो 47 नयों के नाम याद करना ही थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जब हम विषय शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना सरल है। अभी तक जितने नए पढ़े थे उन सभी नयों में सबसे सरल नए है 47 नए। देखो पंचम अध्याय है, 320 नंबर पेज है। 47 नए, नाम एवं सामान्य परिचय। इससे भी थोड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि यहाँ 47 नयों के संदर्भ में नाम और सामान्य नयों की ही चर्चा होगी। तो नाम तो याद कर लेंगे फटाफट। अभी देखो नाम याद करने में भी अपन बात करेंगे
तो कितने सरल है। 47 हैं यद्यपि, लेकिन वो घट करके कम हो जाएंगे याद करने में। फिर परिचय है, बहुत संक्षेप में। वैसे तो कोर्स इतना सा है कि 10 से 12 कक्षाओं में 47 नयों की चर्चा पूरी हो जाए, इतना ही है कि साहब एक एक दिन में कितने कितने नए पढ़ाओगे आप। ग्रुप बने हुए हैं नयों के, और एक ग्रुप की चर्चा एक साथ होगी तो फिर फटाफट हो जाता है विषय। देखिए, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक एवं नैगम आदि सप्त नयों की विस्तृत चर्चा करने के उपरांत आचार्य कुंद के प्रसिद्ध परमागम प्रवचन सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका के परिशिष्ट में समागत 47 नयों की चर्चा कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकरण भी अनेकांतमयी आत्म वस्तु को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। माने ये 47 नय का प्रकरण प्रवचन सार परिशिष्ट से लिया गया है, उपयोग में रहना ही चाहिए सभी के। 47 शक्तियों की चर्चा समय सार परिशिष्ट में और 47 नयों की चर्चा प्रवचन सार परिशिष्ट में, और दोनों की गई है आचार्य अमृतचंद्र के माध्यम से। सहज संयोगी है कि परसों तक देवलाली में 47 शक्तियों की चर्चा करके आया हूँ, है ना, और अब यहाँ 47 नयों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। ये 47 क्या लक्की नंबर था क्या अमृतचंद्राचार्य का? वहाँ 47 शक्तियों की चर्चा की, यहाँ 47 नयों की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है चक्कर? ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्वरूप में निमग्न रहने वाले वीतरागी संत, उन्हें किसी बात का कुछ विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले जब सविकल्प दशा में आते हैं, ग्रंथादि लेखन का कार्य होता है, तो जब तक विकल्प चलता है तब तक लिखते रहते हैं। अब ये सहज ही ऐसी स्थिति बनी कि 47 पर आकर के उनका विकल्प टूट गया, अंदर में चले गए, लेखनी रुक गई उनकी। क्या करें? ये 47 के संदर्भ में ऐसा विकल्प खड़ा होता है, यदि 47 की जगह 48 होते, 46 होते, 45 होते, तो भी ये प्रश्न खड़ा होता कि इतने ही क्यों। यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मूल नय कितने इस प्रकरण में कि नए संख्यात, असंख्यात और अनंत भी हो सकते हैं। वचनात्मकता की अपेक्षा से नए संख्यात हो सकते हैं, विकल्पों की अपेक्षा से असंख्यात कहा, और गुण धर्म शक्तियों को विषय करने की अपेक्षा से अनंत कहे। क्योंकि आत्मा में गुण अनंत हैं, आत्मा में धर्म अनंत हैं, आत्मा में शक्तियाँ अनंत हैं। इसलिए एक एक धर्म और एक एक शक्ति को विषय करने वाले नय भी अनंत होंगे। एक शक्ति को विषय करने वाला एक नय, शक्तियाँ अनंत, तो विषय करने वाले नय भी अनंत। मैंने वहाँ 47 शक्तियों की चर्चा करते हुए भी ये बात कही कि चाहे 47 शक्तियों का प्रकरण हो, चाहे 47 नयों का प्रकरण हो, ये दोनों ही प्रकरण भगवान आत्मा की विशेषताएं बतलाने के लिए है, उनके स्वभाव और योग्यताओं को बतलाने के लिए है। शक्तियों की चर्चा तो स्पष्ट रूप से है ही, भगवान आत्मा में किस किस तरह की योग्यताएं हैं, पावर है, सामर्थ्य है, ये सब बतलाते हैं 47 शक्तियों के माध्यम से। लेकिन ये नए का प्रकरण भी ऐसा ही है। माने नए यद्यपि श्रुत ज्ञान की पर्याय है, लेकिन ये नए किसको विषय बना रहा है? जिन 47 नयों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं, ये 47 श्रुत ज्ञान की पर्यायें जिसे विषय बना रही है वो योग्यता है, वो धर्म है आत्मा के। तो आत्मा के धर्म का परिचय कराना ही एकमात्र उद्देश्य है। शक्तियों और नयों के दोनों प्रकरणों की बात कर रहा हूँ। और इसलिए दादा की एक छोटी सी पुस्तक भी है जो अभी कुछ समय पहले प्रकाशित हुई, 47 नय और 47 शक्तियाँ। तो नय और शक्तियाँ दोनों की चर्चा एक ही पुस्तक में क्रम से की गई है। पहले शक्तियों की चर्चा है, फिर नयों की चर्चा है। ये प्रकरण जहाँ अमृतचंद्र स्वामी ने शुरू किया है प्रवचन सार परिशिष्ट में, वहाँ ऐसा प्रश्न उठाया
कि आत्मा कौन है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब उस जिज्ञासा के समाधान स्वरूप 47 नयों की चर्चा अमृतचंद्र स्वामी ने की है। उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न, जिस प्रश्न के जवाब में 47 नय लिखे गए हैं, उस प्रश्न को देख करके ये लगता है कि ये 47 नय भगवान आत्मा का परिचय कराने के लिए है, अपना परिचय प्राप्त करने के लिए है। ये नए बहुत आध्यात्मिक नए हैं, जिनसे वस्तु स्वरूप का, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है, और अपना परिचय अपनी अनुभूति के लिए। देखिए, उक्त 47 नए भी एक प्रकार से आध्यात्मिक नए ही हैं, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र ने उन्हें आत्मा पर ही घटित किया है। इन 47 नयों की चर्चा का आरंभ भी वे इस प्रकार करते हैं। माने देखो कितना सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि पूरे 47 के 47 नयों को अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मा पर घटित किया है, सिर्फ आत्मा की चर्चा। 7 नयों में वो बात नहीं थी कि सब आत्मा पर घटित किए गए हों। ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय, ये आत्मा पर ही घटित किए गए हों, ऐसी बात नहीं थी। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के स्वरूप विषय वस्तु में तो ये स्पष्ट ही किया गया था कि ये नए अकेले आत्मा से संबंधित नहीं हैं, 6 द्रव्यों पर लागू होते हैं। जब हमने निश्चय, व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को अंतर के रूप में देखा था, तो वहाँ आपको ध्यान होगा निश्चय व्यवहार नय मुख्य रूप से आत्मा पर लागू होते हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय क्योंकि वस्तु के मूल पार्ट द्रव्य और पर्याय से संबंध रखने वाले हैं, इसलिए 6 द्रव्यों पर लागू होते हैं। ठीक है ना। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय ये 6 द्रव्यों पर, क्योंकि द्रव्य पर्याय जहाँ होगा वहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक लागू होंगे। द्रव्य तो 6 जाति अपेक्षा और उनकी पर्याय। तो जब द्रव्य को विषय करने वाला नय होगा तो द्रव्यार्थिक होगा, फिर चाहे वो जीव द्रव्य की बात हो, चाहे धर्मास्तिका धर्मास्तिकाय की बात हो। द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय को विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय है। अभी परिभाषा उल्टी करनी चाहिए अपने को नयों की दृष्टि से, कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो उसे द्रव्य कहते हैं, पर्यायार्थिक नय का विषय हो उसे पर्याय कहते हैं। लेकिन यहाँ इन 47 नयों में क्या महत्वपूर्ण बात है कि अमृतचंद्राचार्य ने प्रत्येक नय को ज्ञायक भगवान आत्मा पर घटित किया है। हर नय के माध्यम से आत्मा की एक अलग विशेषता को हाईलाइट किया है। आत्मा में कैसी कैसी विशेषताएं हैं, कैसे धर्म हैं, कैसी योग्यताएं हैं। माने आत्मा में यदि उस तरह का धर्म ना हो तो उसे विषय करने वाला नय भी नहीं हो सकता है। नय है इसका मतलब नय का विषयभूत अंश है, दोनों बातें होगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? जानने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय तो हो लेकिन उसका विषय नहीं हो। तो नय मतलब श्रुत ज्ञान की पर्याय, ठीक है। अब उस नय का विषय क्या है? तो विषय भी होना चाहिए ना, उस विषय का भी अस्तित्व होना चाहिए। तो भगवान आत्मा में जो गुण धर्म हैं, उन धर्मों को हाईलाइट करने वाले एक एक नय हैं। तो ये सभी 47 नय आत्मा की ही विशेषताएं बतला रहे हैं। चर्चा कहाँ से उठाई? ननु कोयम आत्मा कथम चा व्याप्यत इति चेत। कितना सरल जिज्ञासा उठाई है यहाँ। ननु शंका उठा रहा है शिष्य, ये आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कितना सुंदर प्रश्न है, प्रत्येक आत्मार्थी का प्रश्न है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में किसी भी मुमुक्षु मंडल और सभा में चले जाओ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूछ ही लिया जाता है, लोगों की जिज्ञासा का विषय बनता है। पंडित जी एक बात बताओ, इतने साल हो गए, सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? उसकी क्या विधि है? इतना अभ्यास करते हैं आप, तो बस इस एक प्रश्न का जवाब देते हो। यदि आप शंका समाधान का कार्यक्रम रखो तो उसमें ये प्रश्न सहज आ ही जाता है आत्मार्थियों के द्वारा। इसका मतलब ये प्रकरण प्रत्येक आत्मार्थी के लिए कितना उपयोगी प्रकरण होगा। आप लोग अपने आप को विद्यार्थी मान करके मत बैठना, आत्मार्थी समझेंगे तो मज़ा आएगा समझने में, पढ़ने में। आत्मकल्याण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा,
विद्यार्थी तो ठीक है ना, वो तो उसके रेंचो जैसे पढ़ना बस, ठीक है ना, अपने अपने लाभ के लिए। क्या कह रहे हैं यहाँ देखो अर्थ, यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है। पहले कब कह दिया भाई? अरे अपन ने नहीं, अमरचंद्र स्वामी कह रहे हैं पूरे प्रवचन सार में किया क्या है। और प्रवचन सार की जो 275 गाथाएं हैं, उन 275 गाथाओं में ये भगवान आत्मा कौन है और कैसे पाया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चर्चा हुई है ना इतनी गाथा और उनकी टीका व्याख्या में। तो इस प्रश्न का जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है और अब पुनः कहते हैं। यद्यपि पूरे ग्रंथ में वही चर्चा हुई है, आत्मा का ही परिचय कराया है, उसके स्वभाव का ही परिचय कराया है, तथापि चूंकि प्रश्न उठ गया है इसलिए पुनः उसका परिचय कराते हैं, पुनः उसका उत्तर देते हैं। प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। क्या कह रहे हैं? चैतन्य सामान्य से व्याप्त, माने आत्मा में चैतन्यपना सामान्य रूप से व्याप्त है और अनंत धर्मों का, अनंत धर्म है और उन अनंत धर्मों में चैतन्यपना भी व्याप्त है, उसका अधिष्ठाता, उसका स्वामी, प्रभु, स्वयंभू, ये आत्मा एक द्रव्य है। क्योंकि वह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं, उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ कि भाई अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले अनंत नए, भगवान आत्मा में अनंत धर्म और अनंत धर्म वे उनमें व्याप्त होने वाले अनंत नए, और जो अनंत नए हैं वे सभी नए हैं श्रुत ज्ञान स्वरूप, और श्रुत ज्ञान है प्रमाण। तो बात कह रहे हैं कि वो भगवान आत्मा प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। वो भगवान आत्मा प्रमाण का विषय है और भगवान आत्मा स्वानुभव से प्रमेय होता है। इसका मतलब स्वानुभव प्रमाण के माध्यम से उस भगवान आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। जिन 47 नयों से यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है, वे 47 नए इस प्रकार हैं। नाम पढ़ रहा हूँ, सभी को याद होने चाहिए। कब तक करेंगे याद? अभी क्लास खत्म होने तक या कल क्लास प्रारंभ करने तक? मुझे मालूम है जब कोई ऑप्शन आगे का दे दिया जाता है तो फिर यही होगा। क्या ये कह रहे हैं कि 47 नए हैं, 47 धर्म शक्तियाँ हैं, इनको आपको याद करना है और ये कल तक आपको सुनाना है। ठीक है? अब तो ठीक है ना? लेकिन अभी क्लास ख़त्म होने पर सुनाओ या कल प्रारंभ होने पे सुनाओ, कोई फ़र्क नहीं है, इसमें टाइम का अंतराल नहीं है ज़्यादा। क्यों प्रांजल? इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्लास ख़त्म होने के बाद किताब बंद होगी ना, तो कल क्लास शुरू होने पे खुलेगी। तो एक ही बात हो गई, समय भेद कहाँ है उसमें? जो होगा अभी ही होगा, बाद में तो मुझे भरोसा है कि आप लोग क्या करोगे। बहुत सरल है। देखो 47 लग रहे हैं ना आपको, इन 47 में ग्रुप बना लो तो आसान हो जाएगा काम। 47 में कैसे ग्रुप बनाएं? कुछ तो हैं 2-2 के जोड़े, अभी आएगी चर्चा नीचे भी, यद्यपि दादा ने उस बात को स्पष्ट किया है, फिर भी देखो 47 में कुछ तो हैं जोड़े, युगल हैं, माने एक याद करो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक ग्रुप है
नाम स्थापना द्रव्य भाव, याद है ये तो जानते हैं आप। निक्षेप, 4 निक्षेप, तो एक निक्षेप का ग्रुप हो गया। नाम स्थापना द्रव्य भाव याद हो गए ये तो, इसमें क्या है, इनको याद करने में कठिन तो नहीं है, ये तो बचपन से याद है ना सबको। नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय और भाव नय। एक ग्रुप है सप्तभंगी संबंधी, बोले वो भी याद है आपको सप्तभंगी के नाम। अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व, अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। 7 हो गए, कठिन नहीं है कुछ भी बात। माने अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व, अवक्तव्य, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। 7 हो गए। तो 7 तो सप्तभंगी संबंधी याद हो गए सबको, और 4 याद हो गए निक्षेप संबंधी, तो 11 तो याद हो गए। ठीक है, 47 में से 11 याद हो गए। अच्छा, अब कितने बच गए? 36। अब 11 तो याद हो ही गए थे, अब 36 याद करने हैं अभी भी, लेकिन 36 भी कोई कम नहीं होते। तो देखो इन 36 में से आप यदि 18 याद करेंगे तो 18 अपने आप हो जाएंगे। जैसे इन्होंने ग्रुप बनाए यहाँ, समझ लो आप, एक नित्य नय है तो दूसरा क्या होगा? एक सामान्य नय है तो दूसरा क्या होगा? एक नियत नय है तो दूसरा क्या होगा? एक स्वभाव है तो दूसरा, एक गुणी है तो दूसरा, एक ईश्वर है तो दूसरा। अरे सब याद है आपको तो बिना पढ़े ही। कितना सरल हो गया काम। इसका मतलब 36 भी याद नहीं करने हमारे को, तो कितने करने हैं? 18 करने हैं। पूछ लो क्या बात है। अरे यार अभी ये तो क्या नाम है, लिख दो कुछ भी है? कुछ भी लिख दो, मेरे को ही मालूम नहीं है। फूल चंद जी कर दो, ठीक है ना। चलो देखो, तो कितने हो गए? 36 में से कितने याद करने? 18। अब मैं नहीं समझता हूं कि 18 भी कठिन होंगे आप लोगों के लिए। 18 तो हो ही जाने चाहिए भाई, इतने तो हो सकते हैं। चलो नाम पढ़ते हैं अपन यहाँ से। 321 नंबर का पेज है और एक एक नाम देखो, फिर किस कहाँ कठिनाई आएगी। फिर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बस पेस्टिंग करनी पड़ेगी, किसके बाद में कौन सा आएगा। नाम तो ख्याल में आ जाएंगे, क्रम से याद करोगे तो याद होंगे, क्रम से नहीं करोगे तो नहीं होंगे। पहला नाम द्रव्य नय, तो दूसरा हो जाएगा पर्याय नय। द्रव्य नय और पर्याय नय 2 हो गई। द्रव्य और पर्याय ऐसा भी समझ सकते हो, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय वाला चैप्टर था पहले, और समझ लो अब उसके बाद में 47 नय की चर्चा प्रारंभ हुई। तो पहला नंबर द्रव्य नय, दूसरा पर्याय नय, फिर एक ही लिख दो बस सीधा किशनगढ़ और कुछ नहीं। हाँ, द्रव्य नय, पर्याय नय, फिर अस्तित्व नय, नास्तित्व, ये सप्तभंगी संबंधी हो गए 7। ऐसा लिखो हमीर। दो हो गए थे द्रव्य और पर्याय, और 7 हो गए सप्तभंगी वाले, तो 9 हो गए। पढ़ लें 9 यहाँ तक। देखो, द्रव्य नय, पर्याय नय, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्तित्व अवक्तव्य नय, नास्तित्व अवक्तव्य नय, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय। कितने हो गए? 9। अब 2 हैं बीच में और, विकल्प नय और अविकल्प नय। विकल्प नय और अविकल्प नय, ठीक है, तो 11 हो गए।
माने क्या करने हैं आपको, 7 नयों के पहले 2 याद करने हैं और बाद में 2 याद करने हैं। 7 के पहले 2 थे द्रव्य पर्याय, और 7 के बाद में 2 कौन से, विकल्प अविकल्प। तो यहाँ तक हो गए टोटल 11 है। और इसके बाद में लगा दो निक्षेप संबंधी 4 नए, तो 15 हो गए। नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए और भाव नए। 15 के नाम कौन सुना सकता है? सारे हाथ खड़े हैं। चलो रहने दो फिर, तो अब किससे पूछूं जब सबको ही याद हो गए तो। 15 याद हो गए। चलो आगे, निक्षेप संबंधी नयों के बाद अब कह रहे हैं सामान्य नय और विशेष नय। सामान्य याद होता है तो विशेष अपने आप याद हो जाता है। सामान्य नय, विशेष नय, फिर नित्य नय, अनित्य नय। सामान्य, विशेष, नित्य, अनित्य, इन 4 का ग्रुप बना लो। सामान्य, विशेष, नित्य, अनित्य। हम जब चर्चा करेंगे ना यहाँ, तब भी ऐसे ही करेंगे। निक्षेप संबंधी 4 नयों की एक साथ चर्चा करेंगे, फिर ये सामान्य, विशेष और नित्य अनित्य की एक साथ चर्चा करेंगे। एक साथ हो गए 4, सामान्य नय, विशेष नय, नित्य नय, अनित्य नय। अब आगे 6 नयों का ग्रुप है। माने ये जिन 6 नयों की मैं बात कर रहा हूँ, ये 6 नए गायक भगवान आत्मा के जानने की सामर्थ्य को बतलाने वाले नए हैं। जानता कैसे है ये आत्मा? जानने के लिए क्या पर पदार्थों के पास में जाता है, या पर पदार्थ आत्मा के पास में आते हैं? क्या ज्ञान में ज्ञेय भरे हुए हैं? क्या ज्ञान ज्ञेय से खाली है? क्या ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, या ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग रहते हैं? ये 6 बातें हो गई। देखो क्या क्या है। सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय। 6 नाम हैं, बोलो एक बार। सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय। 6 का ग्रुप है ये 6 सुनाओ, कौन सुनाएगा? 6 का ग्रुप बोलो। ये भी फिर सारे हाथ खड़े हो गए। चलो तुम सुनाओ। बहुत सुंदर, बैठो नीचे। पहले से तो याद नहीं थे, अभी किए ना, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, और बोल दो कोई, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बैठो नीचे। 25 नए हो गए यहाँ तक। अब 25 नए कौन सुना सकता है? थोड़ी सी जटिलता हो रही है, फिर भी 90% हाथ खड़े हैं। चलो बोलो। हाँ, द्रव्य नय, पर्याय नय। देखो सबको बोलने साथ साथ में दिमाग में, है ना, क्योंकि बोल ये रहे हैं, ऐसा समझना कि हम बोल रहे हैं हमें 25 याद हुए कि नहीं हुए। अभी हो जाएंगे 47। बोलो। द्रव्य नय, पर्याय नय, अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्व, नास्तित्व, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्तित्व, नास्तित्व, अवक्तव्य, विकल्प नय, अविकल्प नय, नाम नय, स्थापना, द्रव्य नय, भाव नय। सामान्य नय, विशेष नय, नित्य नय, अनित्य नय। ठीक है। बहुत बढ़िया। 25 तो याद हो गए सबको। बोलो, आप लोगों को ऐसा लग रहा था 47 कैसे याद होंगे? हो गए ना? और बोलो कोई एक आध और सुना दो 25 नाम। चलो इधर से सुनाओ। द्रव्य पर्याय, ठीक है। मतलब 2 के बाद में 7 सप्तभंगी संबंधी, ठीक है। विकल्प अविकल्प 2 बीच में और जुड़े, फिर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निक्षेप संबंधी 4 नए। 15 हो गए यहाँ तक।
फिर सामान्य, विशेष, नित्य, अनित्य। ये 4 देने के बाद में फिर 6 का ग्रुप आएगा। सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान गे अद्वैत नय और ज्ञान गे द्वैत नय। चलो 25 हो गए, बैठो नीचे, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसके बाद में 8 नयों का एक ग्रुप और है। क्या, भले ही 8 को 2 भागों में बांट लेंगे अपन। एक है नियति अनियति, माने ऐसा कह सकते हैं ये जो 8 नयों का ग्रुप है, इन 8 नयों के माध्यम से 5 समवायों को समझाया है। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल, लब्धि, इनकी चर्चा है इन 8 के माध्यम से। वो तो जब अपन चर्चा करेंगे ना आगे तो फिर और खुलासा होगा, स्पष्टीकरण करेंगे। अभी तो सिर्फ नाम ही तो पढ़ रहे हैं अपन। देखो, नियति अनियति, स्वभाव अस्वभाव, 4 करो। नियति अनियति, स्वभाव और अस्वभाव। नियति अनियति, स्वभाव अस्वभाव। फिर कालनय, अकालनय, पुरुषकार, दैवनय। कालनय, अकालनय, पुरुषकारनय और दैवनय। फिर आगे ईश्वर, अनीश्वरनय। ईश्वर कहते अनीश्वर ध्यान आ जाएगा, गुणी कहते अगुणी ध्यान आ जाएगा। फिर कर्त्री, अकर्त्री, भोक्त्री, अभोक्त्री। ये 4 तो बहुत आसान है। कर्ता भोक्ता कहते हैं ना अपन, तो कर्त्री ने, अकर्त्री ने, फिर भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने। फिर क्रिया ने, ज्ञान ने, क्रिया और ज्ञान। फिर व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने और शुद्ध ने। कठिन नहीं है, कल सुबह सुनूंगा 47। अभी सुना दो चलो। निश्चय नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं। चलो बहुत बढ़िया, और हो गए हैं 1-2 लोगों को याद। चलो बहुत अच्छा है, कल किसी से भी पूछ लूँगा मैं बिना हाथ खड़े किए हुए, ठीक है ना। सबको याद होने चाहिए। मतलब ये 47 नए, बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है कि ये 47 नयों की चर्चा क्यों उठाई है। कदाचित आपसे परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। 47 नए दिमाग में आते ही तत्काल ये बात आनी चाहिए आपको कि इन 47 नयों की चर्चा अमृत चंद्राचार्य देव ने ज्ञायक भगवान आत्मा कौन है और वो आत्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके समाधान में 47 नए लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये 47 नयों को पढ़ लेने के पश्चात आत्मा कौन है ये पता लगता है और आत्मा कैसे प्राप्त किया जा सकता है इस बात का पता लगता है हमारे को। आत्मा को प्राप्त करने के लिए इन 47 नयों की चर्चा है। देखिए बस ये तो चर्चा हो गई है पूरी, फटाफट खत्म कर देते हैं अपन। 47 नयों की उक्त नामावली पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी संबंधी सप्त नयों एवं 4 निक्षेप संबंधी 4 नयों को छोड़कर शेष सभी 36 नए परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को विषय बनाने वाले होने से 18 जोड़ों के रूप में दिए गए हैं। हो गई ना ये बात अपनी। सप्तभंगी के 7, निक्षेप संबंधी 4, इन 11 को कम कर दो तो बाकी जो 36 हैं वे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों के रूप में हैं, 18 जोड़ों के रूप में। जैसे नित्य नय, अनित्य नय, सर्वगत नय, असर्वगत नय, काल नय, अकाल नय आदि। इस जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है
अनंत गुणों के समान परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य अनित्यादि अनंत धर्म युगल भी प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। ठीक है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है और गुणों के समान परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल भी आत्मा में है। अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, अतः उसमें भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल पाए जाते हैं। भगवान आत्मा में विद्यमान अनंत धर्मों में से एक एक धर्म को विषय बनाने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप नए भी अनंत होते हैं। ठीक है भाई, अनंत धर्म है, एक एक धर्म को विषय बनाने वाले श्रुत ज्ञान के अंश कितने होंगे? धर्म अनंत, तो उन्हें विषय बनाने वाले नए भी अनंत। उन अनंत नयों के समुदाय रूप सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण है और अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा प्रमेय है। क्या भगवान आत्मा प्रमाण है? नहीं, श्रुत ज्ञान प्रमाण है और भगवान आत्मा उस प्रमाण के माध्यम से जानने योग्य होने से प्रमेय है। प्रमाण का विषय प्रमेय। निज भगवान आत्मा का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप 47 नयों द्वारा यहाँ भगवान आत्मा के 47 धर्मों का प्रतिपादन किया जा रहा है, क्योंकि न तो भगवान आत्मा के अनंत धर्मों का प्रतिपादन ही संभव है, ऐसा संभव नहीं है कि भगवान आत्मा के अनंत धर्मों का प्रतिपादन किया जा सके, और न उन्हें जानने वाले अनंत नयों को भी वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। माने 47 नयों के माध्यम से जाना तो जा सकता है, लेकिन जो अनंत धर्म हैं उन अनंत धर्मों को कहा नहीं जा सकता, उनका प्रतिपादन संभव नहीं है, अनंत नयों की चर्चा भी संभव नहीं है, इतने नयों की बात हो ही नहीं सकती है। आपको ध्यान है इस तरह की चर्चाएं दादा ने बालबोध पाठमालाओं में उठाई है। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 सामान्य गुणों की चर्चा करते हुए हैं, कितने होते हैं? तो अनेक हैं, अनंत हैं, तो उन्हें नाम बतलाओ। तो कैसी बात करते हो? अनंत भी कोई गिनाए जा सकते हैं? तो ऐसे नए कितने होते हैं? तो अमरचंद्र स्वामी ने कहा कि अनंत होते हैं। आपको ये भी ध्यान होगा, नयों की संख्या वाला जो प्रकरण था उसमें प्रवचन सार परिशिष्ट में भी अनंत नयों की बात कही थी, ध्यान है आपको? प्रवचन सार परिशिष्ट में भी अनंत नय बतलाए गए हैं। तो फिर चर्चा उठी होगी इस तरह की कि जब अनंत बतलाए हैं तो बतलाओ कौन कौन से हैं? तो कहा भाई अनंत नहीं बतलाए जा सकते हैं, मैं कुछ बतला रहा हूँ और वो कुछ जान लो। बोले वो कुछ कितने हैं? ये कितने क्या? जहाँ कलम रुक जाएगी वहाँ तक ठीक है, तो 47 पर रुक गई। बोले इन 47 नयों को या 47 शक्तियों को जानकर जो घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां हैं उन्हें नष्ट करने की भावना भाव, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय की कुल 47 प्रकृतियां हैं ना, उन 47 प्रकृतियों के अभाव की भावना स्वरूप ये 47 शक्ति या 47 नयों का प्रकरण है, जिस प्रकरण को समझकर घातिया कर्म का अभाव होकर अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। देखो, इन 47 नयों द्वारा भगवान आत्मा के 47 धर्मों के सम्यक परिज्ञान से भगवान आत्मा के शेष अनंत धर्मों का भी अनुमान किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी और कौन से धर्म होंगे, और सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप अनंत नयों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक श्रुत ज्ञान द्वारा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। इसी भावना से आचार्य अमृतचंद्र ने इन 47 नयों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसकी चर्चा अपन कल अपेक्षित विस्तार से यहाँ प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बोलो महावीर भगवान की। ले लो, आ जाओ। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ,
सेकंड ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5,